मैं तन्मय चौधरी, कक्षा 10वीं का छात्र, एक अविस्मरणीय यात्रा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह बहुत सम्मान और कृतज्ञता की बात है कि हमारे प्रतिष्ठित विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में मैं, तन्मय चौधरी, अपनी अविश्वसनीय यात्रा को प्रतिबिंबित कर रहा हूँ। इस पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे हमारे छात्र संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिला था। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसने मुझे नेतृत्व का असली सार सिखाया। हेड बॉय के रूप में मैंने अपने साथियों के लिए मार्गदर्शक बनने का लक्ष्य रखते हुए मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। इस यात्रा का सबसे समाधान कारक पहलू गणपति उत्सव टीम का हिस्सा बनना था। इस अनुभव ने मुझे संगठन की कला में गहराई से उतरने और हमारे छात्रों के बीच सौहार्द की भावना का बढ़ावा देने की कला सिखाई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही मुझे वास्तव में उन विविध व्यक्तित्वों को जानने और समझने का मौका मिला जो हमारे विद्यालय समुदाय को बनाते हैं। हालांकि सौहार्द के इन क्षणों के साथ साथ ऐसी चुनौतियां भी थी जिनके लिए बलिदान की आवश्यकता थी। विद्यालय की प्रतिनिधित्व करने का मतलब स्कूल परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह अनुशासन का पालन करना है। मैं अक्सर अपने आप को अपने साथियों द्वारा अनुभव की गई कुछ सहज खुशियों से वंचित पाता था। यह समझते हुए कि विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तिगत आनंद और भूमिका की गरिमा के बीच संतुलन महत्वपूर्ण था। ऐसे अनेक मौके आए, जैसे कि जब मैंने विदाई समारोह का आयोजन किया, तब मुझे अपने स्वाभाविक उत्साह पर संयम रखना पड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जब मुझे हमारी सम्मानित छात्र परिषद का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारी को भार का एहसास हुआ। परिषद के मूल्य को बनाए रखते हुए मेरे व्यक्तिगत गुणों को संतुलित करने की आवश्यकता वास्तव में सीखने की अवस्था थी, जिसने नेतृत्व और अनुशासन की संकल्पना के बारे में मेरी समझ को आकार दिया। निस्संदेह यह चुनौतीपूर्ण था। अनुशासन का मार्ग अक्सर एक घुमावदार सड़क की तरह महसूस होता है, जिसके रास्ते में बलिदान होते हैं। फिर भी उस यात्रा के माध्यम से मैंने आत्मचिंतन, अनुशासन और नेतृत्व का सही अर्थ सीखा। आज मैं इस भूमिका से दूर हूँ, किंतु मैं न केवल यादें बल्कि सीखे गए अमूल्य सबक भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। अंत में मैं प्रत्येक छात्र से अपनी क्षमताओं में नेतृत्व अपनाने, अपने विद्यालय के मूल्य को संजोने, एकता और सम्मान के को बढ़ावा देने में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 10वीं की विद्यार्थिनी तनुश्री मुसळे संगति का जीवन पर प्रभाव इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त करती हूँ। व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वही बुरी संगति उसका पतन भी करती है। माता पिता के साथ साथ बच्चे पर स्कूली शिक्षा का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके उच्च पदों पर पहुंच तो जाता है, लेकिन संस्कारों के अभाव में सही संगति न मिलने के कारण वह हिटलर जैसा तानाशाही बन जाता है। सदाचार का पालन न करने पर मानवीय जीवन खोखला हो जाता है। चोरी, बेईमानी आदि द्वारा हम भी धन कमा ले, कुछ समय के लिए पद प्रतिष्ठा अर्जित कर ले, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है। अच्छे विचारों के बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देने चाहिए। व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही उसका प्रभाव समाज एवं राष्ट्र पर भी गहरा पड़ता है। जहाँ अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए समय समय पर प्रेरित करती है, वही बुरी संगति से व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। धन्यवाद। मैं निधि साड़ी, कक्षा 10वीं की छात्रा, अंधविश्वास एक समस्या इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। भारतीय समाज की जब भी बात की जाती है तो यह सामने आता है कि यहाँ अनेक प्रकार के अंधविश्वास दिखाई देते हैं, जिसके कारण लोगों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंधविश्वासों से चिपके हुए भारतीय अब भी दुख क्लेश भोग रहे हैं। इन अंधविश्वासों में जादू में विश्वास, देवी देवता के प्रति श्रद्धा तथा अन्य सामाजिक कृतियाँ हैं। इन सब के कारण
इस वैज्ञानिक युग में भी भारत उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा जितनी करनी चाहिए। हिंदू समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास छुआछूत का विश्वास है। कुछ जातियों का उनके साथ भोजन करना, साथ रहना, उठना बैठना निषेध समझना अत्यंत ही घृणित कार्य है। इससे हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। देवी देवता के नाम लेकर चढ़ाई जाने वाली प्राणियों की बलियां भी कई जगहों पर देखी जा सकती है। बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, पीछे से आवाज देना, शाम के समय नाखून न काटना आदि इन्हें अपशकुन माना जाता है। इसके कारण लोग अपने काम तक रोक देते हैं। हम ऐसी बातों से अब भी जुड़े हुए हैं जो इस युग में अव्यावहारिक हो गई है। परंपराओं की अंधशक्ति ने हमारे विकास को रोक दिया है। आज आवश्यकता है हमारे भीतर जागरूकता की, आवश्यकता है धर्म के वास्तविक रूप को समझकर प्रगति की ओर बढ़ने की। इस अंधविश्वास को समाज से निष्कासित करने हेतु अंधविश्वास निर्मूलन समिति की शुरुआत हुई है। इस समिति का निश्चय यह है कि वह समाज में फैले अंधविश्वास को जल्द से जल्द हटाए। हमें इनसे प्रेरणा लेकर यह सीखना चाहिए कि हमें अंधविश्वास पर भरोसा न रखकर विश्वास के पथ पर चलना चाहिए और अंधविश्वास को समाज से हटाना चाहिए। धन्यवाद।